नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटी सी पेन ड्राइव किसी भी कंप्यूटर के लिए एक लाइफ सेवर कैसे बन सकती है? आज हम यही सीखने वाले हैं। इस गाइड में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि दो बहुत ही आसान टूल्स का इस्तेमाल करके एक बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाई जाए। सोचिए, कंप्यूटर क्रैश हो गया है और विंडोज को दोबारा इंस्टॉल करना ही एकमात्र रास्ता है, या शायद किसी पुराने सिस्टम में नई जान डालनी है। इन सभी मुश्किल सिचुएशंस का बस एक ही हीरो है, एक बूटेबल यूएसबी ड्राइव। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये बूटेबल पेन ड्राइव इतनी जरूरी क्यों है। फिर हम दो जबरदस्त टूल्स रूफस और पावर आईएसओ की दुनिया में चलेंगे। उसके बाद कुछ बहुत जरूरी प्रो टिप्स पर बात करेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और आखिर में देखेंगे कि इन दोनों में से असली विनर कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी काम करने में मजा तब आता है जब हमें उसके पीछे का क्यों पता हो। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये बूटेबल पेन ड्राइव इतनी काम की चीज क्यों है। इसे आप कंप्यूटर की दुनिया की एक मास्टर चाबी समझ लीजिए। ये सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जिससे आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, सिस्टम की बड़ी से बड़ी खराबी ठीक कर सकते हैं और यहाँ तक कि एक बंद पड़े कंप्यूटर में भी जान डाल सकते हैं। सच में ये हर टेक लवर के पास होनी ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले और सबसे पसंदीदा टूल की, रूफस की। अगर आप टेक कम्युनिटी में किसी से भी पूछेंगे ना, तो ज्यादातर लोग इसी का नाम लेंगे, और इसकी वजह है इसकी सिंप्लिसिटी और रॉकेट जैसी स्पीड। रूफस से काम शुरू करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक पेन ड्राइव, हाँ कम से कम 8 GB की होनी चाहिए। फिर विंडोज की आईएसओ फाइल जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजिटल ब्लूप्रिंट होता है, और खुद रूफस सॉफ्टवेयर जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता। और जाहिर है एक कंप्यूटर या लैपटॉप तो चाहिए ही होगा। तो तैयार है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले रूफस को डाउनलोड करके ओपन करें। अब अपनी पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाइए। रूफस उसे अपने आप पहचान लेगा। अब बस सिलेक्ट बटन पर क्लिक करके अपनी विंडोज आईएसओ फाइल को चुन लीजिए। देखा, कितना आसान है ना। बस अब कुछ आखिरी सेटिंग्स। पार्टीशन स्कीम एक बहुत ज़रूरी ऑप्शन है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल फाइल सिस्टम को NTFS पर सेट रखिए और बस स्टार्ट बटन दबा दीजिए। अब आराम से बैठिए और देखिए कि ये अपना जादू कैसे करता है। और ये हो गया। जैसे ही स्टेटस बार हरा हो जाए और रेडी लिखा आ जाए, समझ लीजिए काम हो गया। आपकी बूटेबल पेन ड्राइव अब किसी भी टेक एडवेंचर के लिए पूरी तरह से तैयार। अच्छा, अगर किसी वजह से रूफस इस्तेमाल नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक और बहुत दमदार ऑप्शन है, पावर आईएसओ। ये भी एक काफ़ी पॉपुलर टूल है और सालों से लोगों के काम आ रहा है। पावर आईएसओ के लिए भी हमें वही चीज़ें चाहिए, एक पेन ड्राइव, एक आईएसओ फाइल और जाहिर है पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर। पर यहाँ एक छोटा सा फर्क है। रूफस के उलट पावर आईएसओ को सिस्टम पर इंस्टॉल करना पड़ता है। पावर आईएसओ का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसे इंस्टॉल करने के बाद इसे हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही खोलें। फिर मेन्यू में टूल्स के अंदर क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव पर जाना है। यहाँ भी बस अपनी पेन ड्राइव और आईएसओ फाइल सिलेक्ट करें, राइटिंग मेथड को USB HD+ पर सेट करें और स्टार्ट पर क्लिक कर दें। दैट्स इट। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी जरूरी बातें जानेंगे जो आम गलतियों से बचाएंगी और इस प्रोसेस को बिल्कुल स्मूथ बना देंगी। याद है हमने रूफस में पार्टीशन स्कीम की बात की थी? सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बहुत सिंपल। GPT है नए ज़माने के कंप्यूटर्स के लिए जो UEFI सिस्टम यूज़ करते हैं, और MBR है पुराने कंप्यूटर्स के लिए जो लेगेसी बायोस पर चलते हैं। बस आपको ये पता करना है कि जिस कंप्यूटर के लिए पेन ड्राइव बना रहे हैं वो कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करता है और सही ऑप्शन चुन लेना है। ये छोटा सा स्टेप बहुत बहुत ज़रूरी है। और अब सबसे ज़रूरी वार्निंग, ये प्रोसेस आपकी पेन ड्राइव में मौजूद हर चीज़ को मिटा देगा, आपकी फ़ोटो, गाने, फाइल, सब कुछ। तो प्लीज़ शुरू करने से पहले अपनी हर ज़रूरी चीज़ का बैकअप ज़रूर ले लें। और हाँ, एक बात और, अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए बना रहे हैं तो रूफस ज़्यादा तेज़ और भरोसेमंद माना जाता है। तो अब वक्त आ गया है अंतिम फैसले का, रूफस वर्सेस पावर आईएसओ। हमने दोनों को देख लिया, दोनों को समझ लिया। अब देखते हैं कि इस मुकाबले का विनर कौन है। जब हम दोनों को आमने सामने रखते हैं तो तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाती है। रूफस एकदम फ्री है, बहुत तेज़ है और इसे इंस्टॉल करने का कोई झंझट नहीं। वहीं पावर आईएसओ एक पेड सॉफ्टवेयर है,
इसकी स्पीड नॉर्मल है और इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। भरोसेमंद तो दोनों हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में रूफस का पलड़ा थोड़ा भारी है। तो हमारा फाइनल फैसला क्या है? अगर एक बूटेबल विंडोज़ यूएसबी बनाने की बात है, तो रूफस ही असली चैंपियन है। ये फ्री है, बिजली की तरह तेज है और चट्टान की तरह भरोसेमंद है। तो अब जब ये कमाल की स्किल हाथ में आ गई है, तो अगला टेक प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? क्या कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई किया जाएगा या किसी पुरानी मशीन को फिर से जिंदा किया जाएगा? अब तो संभावनाएं ही संभावनाएं हैं।